उसमें सूत गोस्वामी कह रहे हैं, तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। तो आप देखिए कि युधिष्ठिर महाराज उम्र में बड़े हैं। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के महाराज हैं और भगवान भगवान हैं, वो सबसे बड़े हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान तो सबसे बड़े हैं। कुंती महारानी की स्तुतियों में कुंती महारानी ने पहले ही संबोधित किया था, नहीं, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते पराम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिताम्। तो वहाँ पहले ही उन्होंने कह दिया कि आप तो परमेश्वर हैं, नहीं, आप आदि पुरुष हैं, आपसे तो सारा जगत चल रहा है, आप सारा जगत टिकाए आप ही के ऊपर है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि धर्म जो है वो क्या चीज़ होती है। बोले कि रिश्ते में तुम बड़े हो और राजा हो तो तुमसे जाने की आज्ञा मांग रहा हूँ। तो उन्होंने आज्ञा मांगी उनसे, ऐसे नहीं था कि अच्छा युधिष्ठिर कल मैं जा रहा हूँ, मतलब ये नहीं कहा युधिष्ठिर, या फिर बैग पैक किया, बताने की क्या आवश्यकता। तो भगवान जो है वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जैसा जैसा यत यत आचरति, नहीं, जो बड़े लोग आचरण करते हैं उन्हीं को देखकर छोटे लोग आचरण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए कोई कर्म करना अनिवार्य नहीं है। भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कोई कर्म करना अनिवार्य नहीं है, नहीं फिर मैं कर्म करता हूँ। क्यों? कोई लोग मेरा एग्जाम्पल देखेंगे, अरे बताओ भगवान कोई कर्म तो करते नहीं, हम ही क्यों करें कर्म, भगवान कौन सा कर्म करते हैं, हम भी कर्म नहीं करेंगे। तो बोले मेरा एग्जाम्पल दे के कहेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो इसी तरीके से भगवान वो आचरण करके दिखा रहे हैं कि जो आचरण मनुष्य को करना चाहिए। तो अगर युधिष्ठिर महाराज के पास वो आए हैं तो उनसे ही जाने की आज्ञा मांगी, और युधिष्ठिर भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतना समय बीत गया, नहीं, कब से भगवान यहाँ है, नहीं, साल भर हो गया भगवान को यहीं रहते रहते, समझो देख नहीं, उनके घर भी है और परिवार भी है और सब भी है, उनका क्या हो रहा होगा, नहीं, द्वारिका में क्या होगा। इसलिए बलराम जी तो थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इनका तो सेपरेशन है। तो उस तरह से उन्होंने देखा कि जाना तो भगवान को है ही, इसलिए कुंती महारानी ने भी रोका नहीं था, अंत में कह दिया था, नहीं, बोल दिया था कि मेरे ये जो स्नेह बंधन है, ये पाश है, काट दीजिए विष्णु और पांडु से, नहीं, अरे काट दीजिए, क्योंकि आप उधर के भी हैं, मतलब आप हमारे हितैषी हैं, बट परिवार तो आपका वो है, तो आप उनके भी हैं। अब मैं कहूँ कि आप यहीं रह जाओ तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मेरा तो उधर भी स्नेह है और इधर भी स्नेह है। तो कुंती महारानी ने अंत में कहा, इच्छा तो उनकी थी कि भगवान रुक जाए, ना जाए, कह भी रही थी कि आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। 3-4 श्लोक उन्होंने अपनी स्तुति में ऐसे ही कहे, लेकिन उसके बाद बोला कि आप मेरा भी स्नेह बंधन काट दीजिए, क्योंकि आप हैं तो उधर भी वृष्णियों के भी हैं, तो फिर आप मैं उनसे आपको अलग कैसे कर सकते हो। तो इसलिए उन्होंने जाने दिया। लेकिन फिर युधिष्ठिर आ गए, वो भगवान चाहते थे कि जो भीष्मदेव हैं उनका भी सही गति हो, उनका भी मतलब अंत समय में मैं दर्शन दूँ उनको और वो भी भगवान के धाम जाए। अब युधिष्ठिर को भी सांत्वना देके और सुभद्रा जी को सांत्वना देके वो जाने के लिए अनुमति मांगी उन्होंने, और युधिष्ठिर महाराज ने अनुमति दे दी। और उन्होंने ये आदर्श दिखाया करके कि भले ही वो भगवान है ना, पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि जो धर्म है वो क्या है। कभी कभी क्या करते हैं भगवान ना, वैसे तो अगर भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में हो तो फिर वही परम है, बाकी सब उनके दास हैं, सेवक हैं। लेकिन जब भगवान माधुर्य भाव में होते हैं तो उस समय वो भक्त होते हैं, उनके द्वारा
कुछ ऐसी चीज़ें करने में उन्हें आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। युधिष्ठिर को बड़ा बनाकर उनके चरण स्पर्श करके वो उधर गए, मतलब प्रणाम करके गए, तो इससे भगवान को आनंद प्राप्त हुआ। क्योंकि कभी कभी भक्त जो है प्रेमवश वो भगवान को थोड़ा कम करते हैं, मतलब कम करते हैं, जैसे कि माता यशोदा हैं, आप देखते हैं कि दामोदर लीला में छड़ी ठाकर भगवान के पीछे भाग गई। तो सब जानते हैं कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, हाँ, उन्होंने रस्सी से बांधा, नहीं बांध सकते। तो भगवान लेकिन सिर्फ इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि माता यशोदा का प्रेम जो है वो बिल्कुल निश्चल है, शुद्ध प्रेम है, तो उसकी वजह से भगवान बांध जाते हैं, नहीं तो कौन बांध सकता है भगवान को। तो इसी तरीके से यहाँ पर भगवान ऐसा कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिख भी रहे हैं कि ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। जो निर्विशेषवादी हैं वो इन भूमिका को नहीं समझते। वो तो अरे यार देखो युधिष्ठिर के पैर छुए ना, नहीं तो युधिष्ठिर बढ़ा कि कृष्ण बढ़े, नहीं युधिष्ठिर बढ़े, तो कृष्ण कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो ऐसा करते क्या, नहीं भगवान होते तो बैठते, हाँ युधिष्ठिर पैर छू रहे होते, आरती उतार रहे होते, तो इसलिए देखो नहीं है। तो उन्हें एक मतलब एक पॉइंट चाहिए, और वो पॉइंट मिल जाए तो बस उसी से मैं नीचे करने के लिए हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जो है वो कमियां ढूंढने वाला है, तो वो बस वो देखेगा कमी कहीं मिल जाती है कि भगवान को नीचा करने का, मिल गई चलो हो गया काम, तो कोई पॉइंट मिलना चाहिए। तो इस तरीके का, लेकिन भगवान ऐसी लीलाएं करते इसीलिए हैं कि ये सिर्फ वही लोग समझ पाएँ जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं, बाकी को नहीं आती है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और उसके बाद लिखे भगवान, तत्पश्चात भीम अर्जुन भगवान को गले मिले क्योंकि वे समव्यस्त थे, लेकिन नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। तो नकुल सहदेव ने जो है उनके चरण स्पर्श किए, और अर्जुन भीम जो है वो गले मिले, और युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श जो है भगवान ने किए। तो एक परफेक्ट वो दिखाया भगवान ने, वैसे ये होता है। अब इससे अगला श्लोक जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखें।